हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर पेंटिंग। जब हम अपना घर रेनोवेट कराते हैं या हमें अपना नया फर्नीचर लेना होता है या हमें वुड का काम कराना होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम किस वुड का फर्नीचर बनाएं या किस वुड को हम यूज़ करके अपना फर्नीचर बनवाएं। कई बार हम शोरूम पर चले जाते हैं तो शोरूम पर जो हमें मिलते हैं सेल्समैन होते हैं या जो भी हमें वहाँ पर पर्सन हमें फर्नीचर दिखा रहा होता है, उनकी बातें सुनकर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्योंकि वो इतनी सारी वैरायटीज़ और इतनी सारी क्वालिटीज़ उसके बारे में बताते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमें कौन सी वुड का फर्नीचर लेना चाहिए या कौन सा फर्नीचर हमारे लिए बेटर है। तो आज मैं कुछ वुड के बारे में आपको जानकारी दूंगा, अलग अलग वुड के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि आपको फर्नीचर ख़रीदना फ्यूचर में आसान हो जाए। अगर आपको नया फर्नीचर ख़रीदना है या आप प्लान कर रहे हैं या आपने रेनोवेट कराना है घर, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं और आपको नया फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए कौन सी लकड़ी का वो फर्नीचर होना चाहिए ये मैं आज आपको बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लकड़ी के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, जिससे कि आपको अपना फर्नीचर बनवाना, ख़रीदना, लेना बहुत आसान हो जाएगा। और आप किसी भी शोरूम पर जाएंगे, वहाँ पर जो सेल्समैन आपसे बात करेगा या डिस्कशन करेगा, उससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाईवुड की। प्लाईवुड का जो प्रोसेस होता है, प्लाईवुड को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो हार्डवुड होती है उसकी लेयर्स होती हैं बहुत सारी, तो उस लेयर्स को हम आपस में चिपकाते हैं और चिपका के हम प्लाईवुड को रेडी करते हैं। प्लाईवुड का बनाने का प्रोसेस ये रहता है। प्लाईवुड से आप दरवाजे बना सकते हैं, किचन के जो शटर्स होते हैं आप वो बना सकते हैं, टेबल जो होती है टेबल बना सकते हैं, या वार्डरोब जब आप बनाते हैं रूम्स में, अपने बेडरूम वगैरह में, वहाँ पर आप प्लाईवुड यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही बेटर रहता है इन सब फर्नीचर के लिए। लेकिन याद रहे कि प्लाईवुड को हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो गीला एरिया होता है यानी वेट एरिया होता है, वहाँ पर जैसे बाथरूम का डोर है, वहाँ पर आपको प्लाईवुड ये वाला यूज़ नहीं करना। वहाँ के लिए आपको वाटरप्रूफ प्लाईवुड लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लाईवुड पर अगर वाटरप्रूफ आप नहीं लेंगे तो उस पर जो पानी पड़ेगा उससे प्लाईवुड ख़राब हो जाएगा। एक बार अगर पानी लग गया आपके किसी भी फर्नीचर पे और वो कंटिन्यू आता रहा तो फिर वो आगे बढ़ता ही रहेगा। यानी कि जैसे ही पानी लगना शुरू होगा तो वुड उसको आगे की तरफ फेंकती रहती है और वो बढ़ता रहता है, यानी कि पूरी वुड में फैल जाएगा और वो गला देगा उसको। तो इसलिए जहाँ पर भी आपका वेट एरिया है, गीला एरिया है, वहाँ पर आपको वाटरप्रूफ प्लाईवुड यूज़ करना है। वाटरप्रूफ में जो फर्नीचर हम बनाते हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक तो वो उसको हमें काटना आसान रहता है, और दूसरा हाँ, एमडीएफ और एचडीएमआर को बहुत आसानी से काटा जा सकता है प्लाईवुड के मुकाबले। लेकिन प्लाईवुड स्ट्रॉन्ग रहता है, इसमें जो कीले वगैरह होती हैं या पेच होते हैं वो भी प्लाईवुड में आसानी से लग जाते हैं। प्लाईवुड इतना हार्ड होता है कि वो जल्दी से, अगर उसके ऊपर कोई चोट भी लगती है, जैसे कि हम घर में होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, या हमसे कभी खुद से ही कोई चीज़ टकरा जाती है फर्नीचर पे, तो उससे वो क्रैक जल्दी से नहीं होता। जबकि जो दूसरे होते हैं जैसे एमडीएफ वगैरह है, वो तो बहुत आसानी से क्रैक भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। लेकिन प्लाईवुड स्ट्रांग होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कई लेयर्स को आपस में चिपका के उसको बनाया जाता है, इसलिए वो स्ट्रांग रहता है और कीले वगैरह भी उसमें आसानी से लगती है। फर्नीचर बनाना उससे बहुत आसान है और मजबूत भी रहेगा। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि अगर हम प्लाईवुड का फर्नीचर बनाते हैं तो उसके ऊपर हम पीयू पेंट या डूको पेंट कैसे करेंगे, जो कि आजकल बहुत चलन में है, बहुत चल रहा है, क्योंकि सबको लग्जरी फील चाहिए होता है। तो उसके लिए हम डूको या पीयू पॉलिश करते हैं या पीयू पेंट करते हैं। तो प्लाईवुड पर कैसे करेंगे? देखिए, प्लाईवुड का जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट से हम पेंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम एमडीएफ या एचडीएमआर की एक 3 mm या 6 mm की एक लेयर चढ़ा लेते हैं, एक फेस लगा लेते हैं, ताकि उसका जो टॉप है वो स्मूथ हो जाए। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर पीयू पेंट या पीयू पॉलिश या जो भी हमें करना होता है वो, या डूको पेंट हम करते हैं। तो बेटर यही रहता है कि आप प्लाईवुड का फर्नीचर बनाएं और उसके बाद उसका फेस, एचडीएमआर का फेस लगा दें, उसके ऊपर आप पीयू पेंट कर लें आसानी से। लेकिन इसमें भी हमें ख्याल रखना ये होता है कि जब हम प्लाईवुड का फर्नीचर बनवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो हम एचडीएमआर या एमडीएफ लगाते हैं, उसका फेस लगाते हैं, उसको हमें कीलों से नहीं ठोकना होता है, क्योंकि एचडीएमआर या एमडीएफ पर जो जहाँ पर हथौड़ा लग जाएगा ना आपका, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो गड्ढा कर देता है और फिर वो कवर नहीं होता, फेस उसका ठीक नहीं होता, स्मूथ सरफेस नहीं रहता, उसमें लहर बन जाती है, एक वेव बन जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि हम एचडीएमआर या एमडीएफ लगाते हैं तो उसकी पेस्टिंग करें, कीले नहीं ठोकें उसमें,
तो ये बात जो कारपेंटर हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। जो भी कारपेंटर मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे कहूँगा कि आप कहीं भी काम करें, आप पेस्टिंग करें, कीले ना ठोकें। इसके बाद हम बात करते हैं टीक वुड पर। टीक वुड जो होता है वो जो बहुत सारी लकड़ियाँ, हार्ड लकड़ियाँ होती हैं, हार्ड वुड होती है, उसमें से एक टाइप है टीक वुड। तो टीक वुड जो होती है हार्ड होती है एक तो, दूसरा ये जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम ऐसी जगह भी यूज़ किया जा सकता है इसको जहाँ पर के हल्का फुल्का पानी आ रहा है, मतलब कि अगर पानी का छींटा आता है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको वाटर प्रूफ कह सकते हैं, ये वाटर प्रूफ होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है। दूसरा, इसके अंदर जो ऑयल होता है, जब मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब हम पीयू पॉलिश करते हैं तो हम पहले इपॉक्सी लगाते हैं। इपॉक्सी लगाने का मतलब ये होता है कि हर लकड़ी के अंदर ऑयल होता है, तो ऑयल को रोकने के लिए हम इपॉक्सी लगाते हैं। ऐसे ही जो टीक वुड होती है, इसमें जो ऑयल पाया जाता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें अच्छा खासा ऑयल होता है। इसीलिए जो अक्सर पीयू पेंट करने में, पीयू पॉलिश करने में प्रॉब्लम आती है वो टीक वुड में ही आती है। तो टीक वुड में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दूसरी लकड़ियों के मुकाबले, इसलिए उसका एक स्ट्रांग होने का ये भी कारण है, और वाटरप्रूफ होने का ये भी एक कारण है। तो टीक वुड के मजबूत होने की वजह से, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो हार्ड होती है, ये मजबूत होती है, इसीलिए इसका जो फर्नीचर बनता है वो कई सालों तक चलता है। बल्कि आप इसे ऐसे स्थान पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप दूसरी लकड़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं कलर की बात करूँ तो बहुत सारी वैरायटीज़ हमें इसमें कलर की मिल जाती है। गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, काफ़ी तरह की इसमें वैरायटीज़ हैं। अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आपको बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी है कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, और ये क्योंकि ये जो लकड़ी है ये प्रीमियम टाइप का जो फर्नीचर होता है, लग्जरी फर्नीचर, देखने में जो लग्जरी फील दे उस तरह का जो फर्नीचर होता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं टीक वुड को। ये अपने आप में बहुत महंगी लकड़ी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे शीशम की लकड़ी का। शीशम की लकड़ी जो हम टीक लेते हैं या उस पर जो धारियाँ बनी होती है ना, नेचुरल शीशम की लकड़ी में जो धारियाँ होती हैं, जिस धारियों को हम जैसे हम वीनियर ख़रीदते हैं उसमें जो धारियाँ होती हैं वो बड़े ही शानदार किस्म की होती है शीशम की लकड़ी में, और ये अपने आप में बहुत ही मजबूत होती है। जितने भी महंगे फर्नीचर होते हैं या जो डिज़ाइन बने होते हैं, कर्व बने होते हैं, या नक्काशी आप जिसको आम भाषा में कह लें, नक्काशी जो की हुई होती है वो, मतलब जिस फर्नीचर में नक्काशी होती है उसमें शीशम को यूज़ किया जाता है। ये बहुत स्ट्रांग होती है और इसका जो फर्नीचर है सालों साल चलता है। मतलब कि आपने एक बार खरीद लिया तो बस फिर आपको कुछ दूसरा फर्नीचर बदलने की ज़रूरत जल्दी से नहीं पड़ेगी, वो चलता ही रहता है। ये आम फर्नीचर जैसे दूसरी लकड़ियों के फर्नीचर होते हैं वो जैसे टूट फूट जाते हैं, सिर्फ देखने में फैंसी लगते हैं। और आप रेडीमेड कुछ खरीद के लाते हैं, कहीं किसी शोरूम से ले आए और आपको लकड़ी की पहचान नहीं है और आपने ऐसे खरीद लिया, तो कई बार क्या आप देखेंगे कि जो ऊपर की लेयर होती है, कहीं हल्की सी टच भी हो जाए तो वो निकल जाती है, टूट जाती है। शीशम में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें कोई टूट फूट का आपको खतरा नहीं होता। एक बार आपने ले लिया तो बस वो फिर चलता रहेगा, और जैसा आपने नया लिया था अगर उस पर अच्छी सी पीयू पॉलिश हो जाए तो फिर वो समझ लीजिए कि वो बस आपका एक तरह से इन्वेस्ट हो गया और वो अब चलता ही रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जबकि दूसरे जो फर्नीचर होते हैं दूसरी लकड़ियों के, हल्की लकड़ियों के या एमडीएफ के, या जो आप खरीदते हैं मार्केट से रेडीमेड सस्ते खरीद लेते हैं या मिडिल रेंज के खरीदते हैं, उसमें बहुत जल्दी से आप देखेंगे तो निशान आ जाते हैं, हल्का सा कुछ टच हो जाए तो निशान आ जाते हैं, लग जाते हैं। शीशम में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो अगर आपका बजट है तो आप शीशम का फर्नीचर खरीदें। शीशम का फर्नीचर, क्योंकि उसमें डिज़ाइन भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे मिल जाते हैं, और उसकी जो क्वालिटी है वाकई में प्रीमियम है, बहुत ही अच्छी लुक देता है आपके घर को। वुड में जो दीमक लगती है उसका खतरा भी शीशम में बहुत कम हो जाता है। फिर आती है साल की वुड। साल की वुड में जो फंगस लगती है या दीमक लगती है या मॉइस्चराइजर से जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं आती है, मॉइस्चर उसमें जल्दी से नहीं आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो बहुत जल्दी से इसका कलर फेड हो जाता है, और जो पॉलिश होती है, किसी भी तरह की पॉलिश हो, इस पर बहुत अच्छे से नहीं आउटपुट दे पाता है, या यूँ कह लीजिए कि पॉलिश इस पर टिकती नहीं है। तो अगर हम लोग कर भी देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही स्ट्रांग पॉलिश आ रही है, तो अगर हम वो पॉलिश कर भी देते हैं तो बहुत अच्छी लुक उसमें नहीं आती है और बहुत जल्दी उसका कलर बदल जाता है, क्योंकि ये लकड़ी अपना रंग बदल देती है, जैसे सनलाइट वगैरह से अपने कलर को ये छोड़ देती है, तब्दील कर देती है अपने कलर को। इसलिए आप इसका अगर यूज़ करना है तो जैसे कड़ियों वगैरह में या खिड़की दरवाज़ों में कर लेते हैं, जैसे कि हम छत पर टीन डालने के लिए या पहले जो कड़ियाँ वगैरह यूज़ होती थी उस जगह पर हम इस लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एमडीएफ की।
एमडीएफ आपने देखा होगा आजकल बहुत यूज़ होता है, सीएनसी कटिंग में यूज़ होता है, मतलब कि जाली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फर्नीचर पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं एमडीएफ को। आजकल बहुत चलन में है एमडीएफ कह लीजिए, एचडीएमआर कह लीजिए। तो एचडीएमआर भी यूज़ करते हैं, एमडीएफ भी यूज़ करते हैं। तो जितना भी हम डिज़ाइन डालते हैं आजकल इंटीरियर में, तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एमडीएफ यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है और उस पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है किसी भी पेंट या पॉलिश की। एमडीएफ को बनाया कैसे जाता है, पहले सवाल ये उठता है। एमडीएफ को बनाने के लिए वुड फाइबर प्लस वैक्स और रेजिन फाइंडर की मदद से इसको, यानी कि इसको मिलाकर चिपका कर तब बनाया जाता है, और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये नहीं होता है जैसे शीशम का वुड है या टीक वुड है, वैसा नहीं होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और हल्की सी चोट से भी ये टूट जाता है। इवन कि जब हम कारपेंटर काम करता है, अगर इसके ऊपर हथौड़ी लग जाए, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया, तब भी ये इसके अंदर गड्ढा पड़ जाता है। एमडीएफ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए एमडीएफ को यूज़ कर आपको ऐसी जगह यूज़ करना चाहिए जैसे कोई पार्टीशन है या कोई डिज़ाइनर लुक आपको देना है। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं सिर्फ डिज़ाइनर लुक देने के लिए। ये सीलिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, पार्टीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। आप इसको किसी ऐसी जगह यूज़ ना करें जो टॉप हो, जो आपको यूज़ करना हो। जैसे आप टेबल का टॉप है, वहाँ पर आप यूज़ ना करें, या डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर आप यूज़ ना करें, क्योंकि उसके ऊपर आप बार बार उसको यूज़ करते हैं, उसके ऊपर किसी भी सामान को रख देते हैं, किसी चीज़ को रख देते हैं, तो उससे उसको एमडीएफ को नुकसान होगा। तो आप एमडीएफ को आप पार्टीशन पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप टीवी पैनल बना रहे हैं, उसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग में कोई डिज़ाइन आपको बनाना है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है और बहुत आसान रहता है, इसको काटने में बड़ी आसानी रहती है, मतलब कि इसको डिज़ाइन देने में। बस इसमें प्रॉब्लम वही होती है कि अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं या आप खुद भी हैं, आपसे कुछ इसके अंदर कुछ टकरा जाए, कोई हिट हो जाए, कोई चीज़ से ये हिट हो जाए या कुछ भी लग जाए इस पर, तो वहाँ से ये उखड़ जाता है या निकल जाता है। जो पेंट आपने कराया है वो भी निकल जाएगा, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसके ऊपर जितने मटेरियल भी कम लगता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। दूसरी लकड़ियों पर अगर आप करेंगे मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा और इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है जितनी एमडीएफ पर आती है। एमडीएफ क्योंकि एमडीएफ स्मूथ है, इसको बनाया इसलिए जाता है कि स्मूथनेस रहे और देखने में अच्छा लगे। इस पर जो पेंट या पॉलिश की जाती है वो बहुत ही अच्छी लुक देती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आज वुड के बारे में आपको बताया उससे आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और आगे से आप जब भी कोई फर्नीचर खरीदेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे किस वुड का फर्नीचर खरीदना है और किस पर्पज़ के लिए कौन सी लकड़ी यूज़ की जा सकती है। जैसे कि कुछ वैरायटीज़ मैंने आपको बताई है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो फर्नीचर खरीदने वाले हैं या खरीद रहे हैं या अपने घर पे काम करवा रहे हैं इंटीरियर का, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका जो पैसा लग रहा है घर के ऊपर या इंटीरियर के ऊपर उसका सही यूटिलाइज हो जाए, और उनका जो खर्च आ रहा है, जो पैसा लग रहा है, उसकी आउटपुट उनको अच्छी मिल जाए, सही मिल जाए। क्योंकि मार्केट में सभी तरह के लोग हैं, आपको कुछ गलत गाइड भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग तो मैं यही मानता हूँ कि वो सही गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद से भी जानकारी होनी चाहिए, पीयू पॉलिश के बारे में भी, पेंट के बारे में भी, वुड के बारे में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।